आप सभी का मंगल हो, नमस्कार। बड़ा आश्चर्य, बड़ा घोर आश्चर्य मेरे को, मेरे जीवन में पहली बार एक ऐसा केस आया, कल ही आया। और मज़े वाली बात तो जो लेके आई ना, उसका ही पति क्या कहते हैं उससे दूर रह रहा है। आप इस बात पे गौर करिए, ठीक है। तो चलो, वो तो उसकी काउंसलिंग मैंने कर दी अच्छे ढंग से। कुछ कमियां उसमें थी, हालांकि उसने जानबूझ के उसने कोई गलती नहीं करी, लेकिन उसकी क्या आदत है, हर क्यों का उसको जवाब चाहिए, हर बात का स्पष्टीकरण चाहिए, ताल ठोके बहस माना, प्रशंसा किसी की होती नहीं जल्दी से, एब्सोल्युटली फॉल्ट फाइंडर, क्रिटिसाइजर, टाइम टू टाइम, मतलब रोज़ की बात नहीं थी। फिर उलाहना दिए रखना, कुछ ना कुछ उसको बताए रखना। उससे क्या होता है, आदमी ना फेडअप हो जाता है। और फिर कई बार क्या होता है, कहने में आता है, उदाहरण के तौर पर वो परिवार की बात को लेके भी आ जाती हैं, ठीक है ना कोई उनके लेके कोई नुक्ताचीनी करती, कुछ करती। तो ऐसे सेंसिटिव इमोशनल पति का, या कई बार व्यक्ति इमोशनल नहीं होता, बहुत मजबूत है, लेकिन सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग फिर सटक जाता है और वो उस चीज़ में तनाव में आ जाते हैं। कई तो तनाव में आते हैं, कई तनाव में नहीं आते, लेकिन वो सटक जाते हैं। वो फिर बात भी नहीं करते कई दिन तक, तो रूठे रूठे से रहते हैं, खींचे खींचे से रहते हैं, अनमने हो जाते हैं घर के अंदर, है ना, असहज पाते हैं अपने आप को। तो ये सब चीज़ें क्यों? ये सब चीज़ें इसीलिए कि हमारे अंदर ये स्वभाव होता है कि हम हर चीज़ का क्यों वगैरह जो मैंने बताया ना, ये सारी चीज़ें, इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। अपने आप को सच्चा साबित करना छोड़ना पड़ेगा, सच्ची साबित करना छोड़ना पड़ेगा। न्यूट्रल हो जाओ, बस तारीफ़ करो, आपके अंदर एक चीज़ तारीफ़ करो। खुश रखने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर एक तरीका ये भी होता है कि भी क्या कहते हैं, उनको बराबर उनको फ़ोन 2 बार करते रहो, क्या खाया क्या नहीं, चाहे आप दूर रह रहे हो चाहे नज़दीक रह रहे हो, ठीक है ना। कई बताऊँ भाई, आप लोग सर्विस वाले हो, कहीं दूर दूर काम है, या बिजनेसमैन के साथ कोई दूर है, आप इधर अपने यहाँ पे शहर में, तो भी फ़ोन करके पूछा क्या खाया क्या नहीं खाया, 2 बार कर लो। खाना खा लिया टाइम पे, क्या खाया क्या नहीं, और नहीं तो लोकल ही है तो आपके लिए क्या बनाऊँ क्या नहीं, ऐसे 2 बार। वैसे भी रात के शाम के समय फिर फ़ोन कर दो, दिन में फिर फ़ोन कर दो, ऐसे। इसी का बहुत सारी छोटी छोटी बातें। तो खुद को खाने बनाने की, अच्छी तरह वैरायटी बनाने की शौक़ होना चाहिए आपके अंदर। शौक़ नहीं, ऊपर से कहते ना करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली बात है। यहाँ पता नहीं कहावत फिट होती नहीं होती, मुझे भी अब एकदम समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भावना मेरी यह है कि एक तो क्या कहते हैं, आपके पतिदेव क्या कहते हैं, उनको खाने पीने का ज़्यादा शौक़ नहीं है, बस साधारण खाना खाते हैं, सीधा साधा साधु की तरह, ठीक है ना। बस जो मिल गया वो ठीक है, स्वीकार है। वैरायटी ज़्यादा पसंद नहीं करते और कुछ नहीं। और ऊपर से करेला नीम चढ़ा, मतलब फिर आप भी ऐसी, आपको भी शौक़ ज़्यादा नहीं है, और शौक़ है तो बनाने के नाम पे आलस चढ़ता है। चलिए, मैं यहाँ पे आपको 2 तरीके बताता हूँ। पहली बात तो जो स्त्री घर में खाने पीने में, घर की साज सज्जा अगर तो लगभग स्त्रियाँ कर लेती, लेकिन चलिए खाने बनाने में आलस कर जाती हैं। खाना बनाना कौन सा, रूटीन का छोड़कर वैरायटी बनाना, कुछ करना। अरे डेवलप कौन करेगा, आप करोगे। जैसे बच्चों के अंदर डेवलप करते ना, व्यवहारिक ज्ञान देना, खाना पीने का, और बहुत सारी बातें, वैसे पति के अंदर भी डेवलप करिए। अगर आप जॉइंट फैमिली तो भी आप डेवलप करिए। आज मम्मी जी मैंने इस चीज़ की खीर बनाई, आज इस चीज़ का हलवा बनाया, आज वो बनाया। नहीं बेटा, हम लोग तो इतना मीठा नहीं खाते, मम्मी जी मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया, पापा जी ये लो आप, अच्छा इनको भी खाओ जी, ये लो जी आप खा के देखो थोड़ा, अच्छा भैया, अच्छा दीदी। मतलब कहने का आपके अंदर चहक होनी चाहिए। चहकते हुए आप थोड़ा थोड़ा भी दोगे, सबके अंदर लगा रहे भाई बड़ा स्वाद बना। फिर किस दिन कुछ बना दिया, फिर इस तरह उनको मालूम पड़ेगा भी इसको तो बनाने का शौक और खिलाने का भी शौक है, तो फिर सब राजी राजी खाया करेंगे। आप देखना, आपको टाइम भी नहीं रहेगा, आपके दिमाग में फिरेगा आज मैं क्या बनाऊँ, आज क्या बनाऊँ, वैरायटी में वैरायटी, तो अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, ठीक है। तारीफ़ करनी आपको आनी चाहिए, कमियाँ निकालने, अगर कोई चक्करबाजी नहीं। मेरी बात पे गौर कर लीजिए। वीडियो लगता होगा आपको शायद मिलती जुलती, लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि पहली वाली एक सबसे प्रथम वीडियो बहुत लंबी बन गई, 12 मिनट की, इसीलिए अभी 2 3 4 पार्ट में बनेंगे। आप इस चीज़ पे गौर कर लीजिए, ठीक है ना। बस मंगल कामना, नमस्कार। पत्नी वही सबसे अच्छी होती है जो सुबह माँ की तरह दुलार करे, दिन में बहन की तरह प्यार करे, रात में पति चरण व्यवहार करे। मंगल कामना, नमस्कार।